ये जो है आप एक शब्द में बोले कि गंजेड़ी भंगड़ी, किसका जो है बेटा गंजेड़ी भंगड़ी? नीतीश कुमार का। नीतीश कुमार खुद मैंने सठिया गए। अच्छा, अब की बात 400 पार, ये जुमला है। जैसे आपने उनका बात ये जुमला है, सुन बताते हैं। हाँ। जो आप एकदम सर्टिफाइड हो जाइए कि क्या उन्होंने 15 लाख कहा था आया, क्या उन्होंने काला धन वापस लाने की बात कही थी आया, क्या साल में 2 लाख नौकरी देने की बात कही थी आया। उसी तरह 400 पार नहीं आएगा। हम लोग सरकार बनाने जा रहे हैं। एक बड़े नेता का कहना है क्या कि तेल पर गाड़ी मंगवाने से और नाश्ता पर लोगों को भीड़ जुटाने से क्या वोट मिल जाएगा? क्या नेताजी के पास सर्वे है? हम लोग अपना सर्वे बता रहे हैं कि हम लोग अपना पैसा से, अपना गाड़ी से हम लोग इतना भीड़ जुटाए हैं। मीसा जी का 1 पैसा हम लोग इस चुनाव में खर्चा नहीं होने देंगे। हम लोग 21 हजार रुपया खोइसा में चंदा दे करके इस चुनाव को आर पार की लड़ाई और संविधान बचाने की लड़ाई का नाम दिया है। जेडीयू के जो जिला प्रवक्ता हैं आसिफ रजा कादरी, उन्होंने कहा है कि मीसा भारती हैट्रिक हारेंगी। बस ऐसा व्यक्ति का नाम लिया जो अपने पीछे मुड़ करके देखें, पीछे मुड़ के देखें तो उनको पता चलेगा कि 2025 में जदयू विलीन होने जा रही है। उनका नेता भाग भगदड़ कर रहे हैं। कुछ लोग राजद में आ रहे हैं तो कुछ बीजेपी की ओर भाग रहे हैं, कुछ कांग्रेस में जा रहे हैं। उनको खुद ही पता नहीं है तो दूसरा को सवाल क्या खड़ा करेंगे? जो 17 साल से कुर्सी पर बैठा हुआ है जी, वो कुर्सी जाने देगा? 17 साल बनाम 17 महीना में जो जवाब मिला है, युवाओं ने आवाज लगाई है। युवाओं को नौकरी चाहिए, 5 किलो गेहूं नहीं। उसको मेरा क्या मानना है कि 5 किलो गेहूं नहीं दे करके 50 किलो कमाने का उसका औकात खड़ा कर दीजिए। हर घर में अगर 1 नौकरी हो जाता है, पूरा परिवार, पूरा देश विकसित हो जाएगा और कोई विकास की कोई जरूरत नहीं। तो राजद आएगा तो हर घर में एगो नौकरी देगा? बिल्कुल देगा। 1 लाख नौकरी, 1 करोड़ नौकरी का वादा हमारे तेजस्वी भाई किए हैं ना कि अगर 17 महीना की सरकार में 10 लाख वादा किया था कि 5 साल की हमारी सरकार बनेगी, इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी तो 5 लाख देंगे। मात्र 17 महीना में साबित करके दे दिया कि 5 लाख उन्होंने नौकरी दिया है सरकारी। इतना बड़ा पूरा देश में आप एशिया में घूम लीजिए, ऐसा रिकॉर्ड बनाने का जो काम किया है कोई देश नहीं किया था। और आने वाला सरकार में 1 करोड़ नौकरी का इन्होंने वादा किया है। राहुल गांधी के बल पर राहुल गांधी की सरकार बनेगा, भाई तेजस्वी का सरकार बनेगा। 1 करोड़ नौकरी देने का काम करेंगे। भाजपा धर्म बचा रहा है, भाजपा विकास कर रहा है, भाजपा सैन्य शक्ति मजबूत कर रहा है। अब बाकी जो पार्टी के लोग हैं जिन्होंने घोटाले किए वो एक जगह जमा हो रहे हैं, ऐसा ये विपक्ष के बड़े नेता का कहना है। जुमले की सरकार में जो एक के बात तो बताए कि जो उनका आवाज था सब जुमला था। आज कह रहे हैं कि ईवीएम अगर हटा दे तो उनका दिन नहीं कि एक दिन 1 भी सीट अगर आ गया तो मेरे नाम पर आप कुत्ता पोस दीजिएगा। अच्छा, तो ईवीएम वाला क्या समस्या? ईवीएम का समस्या है कि वो चाल चलते हैं। हाँ। आज भी गारंटी नहीं है हाँ। कि हम लोग जी जान लगा करके वोट देते हैं। हाँ। इसका क्या गारंटी है कि ईवीएम नहीं बदला जाए? इसका क्या गारंटी? एक ना एक दिन आंदोलन का जिस दिन रूप हम लोग लेंगे उस दिन आपको पता चलेगा कि ईवीएम का खेल क्या है। तो ईवीएम बदल जाता है क्या? ईवीएम बदला जाता है। ईवीएम अगर बदला नहीं जाता तो मोदी का सरकार एक दिन भी नहीं चलने वाला था, बीच में भी गिर जाता। अच्छा, ये बताइए कि अगर नीतीश कुमार जी फिर से राजद के साथ आते हैं गठबंधन करने के लिए, गेट बंद है बिल्कुल उनके लिए। वैसे लोगों के लिए हम लोग गेट बंद कर दिए हैं। ये कहने वाली बात नहीं है, आप साबित करके दिखा देंगे मेरा सरकार बने या नहीं। नीतीश कुमार का विलीन तो विलीन होने वाले लोगों को हम क्यों लाएंगे जी? उनका तो खुद इमेज जिसका अपना नहीं है, इमेज मैंने देखिए, एक चीज के लिए उनको धन्यवाद देंगे। नीतीश कुमार को इसलिए धन्यवाद देंगे कि बहुत पहले उन्होंने जो शब्द कहा था बीजेपी मतलब बड़का झूठा पार्टी, आज बीजेपी साबित करके दिखा दिया। उनके बात को मैं 100% साबुत करता हूं, तो उनको धन्यवाद देता हूं कि जो आज कर रहे हैं बीजेपी वाले लोग वो बहुत पहले कह दिए। मेरा नाम हुआ डॉक्टर अनिल कुमार, सरपंच कासिमचक पंचायत से मैं बिलोंग करता हूँ। विपक्ष का कहना है कि अगर लालू यादव की सरकार दोबारा अगर आएगी तो फिर से जंगल राज हो जाएगा और गरीब जो है दुख दर्द से कराहेंगे और फिर वो घर से निकलना उनका कठिन हो जाएगा। इस पे आप क्या कहना चाहते हैं? इस पर कहना चाहें कि लालू यादव का सरकार था तो गरीब उठान भरे थे।
जिसको चौकी खटिया पर नहीं बैठने दिया जा रहा था, जिसका आवाज़ पैक कर दिया जा रहा था, जिसका वोट नहीं देने का अधिकार देने दिया जा रहा था, उस सबको उठाए थे लालू यादव, और केंद्र में राहुल जी का सरकार बनता है तो उसी तरह और बुलंदी की तरफ जाएगा हमारा गरीब। अगर कौन कहता है कि गरीब निकलने नहीं दिया जाता था? निकलने तो इनके राज में नहीं दिया जाता है कि विकास नहीं, गरीब को गरीब बना रहे हैं, अमीर को अमीर बना रहे हैं। अमित शाह के बेटा क्या जानता था कि उसको पद खेल मंत्रालय का पूरा सौंप दिया गया? आप कहते हैं कि जातिवाद, पीछे अभी पूछ रहे थे किसी जनता से आप कि परिवारवाद करते हैं, तो परिवारवाद कौन नेता है कि अपने बेटा को खेत में घास चरवाने के लिए भैंस चरवाने के लिए भेज रहा है? सब तो पॉलिटिक्स में ला रहा है। जिसका लायक बेटा पत्नी नहीं हो, जिसका पत्नी लायक नहीं है तो पत्नी छोड़ दिया, जिसका बेटा लायक नहीं है, गंजेरी है, बंगेरी है, क्या लाएगा राजनीति में? जिसका लायक है तो जनता के सेवा में लगा रहा है, तो उसको आप कह रहे हैं कि परिवारवाद कर रहे हैं? परिवारवाद नहीं है, सेवावाद है। जनता का सेवा करने के लिए लालू यादव अपने थक जाने के बाद बेटा को अगवान किया। अब पूरे बिहार में डंका का चोट पर और वोट के चोट पर सरकार आ रही है और जन सेवक का काम करेंगे हमारे भाई तेजस्वी यादव। अभी जो है आप एक शब्द में बोले कि गंजेड़ी भंगड़ी, किसका जो है बेटा गंजेड़ी भंगड़ी? नीतीश कुमार खुद मैंने सठिया गए हैं। सठियाने का नतीजा हुआ कि कल जो एक देखिए बिहार से पूरे देश में मैसेज जाता है। बिहार एक देश का निर्माण करती है। इस देश के मुखिया को पीए बन के पीछे घूमने का काम नहीं करना चाहिए था। और भाई तेजस्वी यादव के देन से 34 साल के एक लड़का, एक प्रधानमंत्री को जो अपने आप को बहुत बड़ा समझते थे, उनको रोड पर उतारने का काम किया। अब भी आपके पास सवाल है? अब तो सवाल खड़ा नहीं करना चाहिए था, क्योंकि वो रोड पर आ गए प्रधानमंत्री। एक 34 साल के बच्चा उनको रोड पर खड़ा कर दिया। कभी आपने नहीं सुना होगा कि गली गली वोट मांगते चलते हो।